नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, थायराइड प्रॉब्लम। एक ऐसी बीमारी जो आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज थायराइड रोग से पीड़ित है। अगर हम बात करें डायबिटीज के बाद थायराइड की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पेशेंट आज आपको डायबिटीज के मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई दूसरी बीमारी है तो वो है थायराइड। आज ये बीमारी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है और ऐसा लगता है कि इस बीमारी का आज उम्र से भी कोई संबंध नहीं है। हर आयु वर्ग में ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों में भी हो रही है, वयस्क में भी हो रही है, बुजुर्गों में भी हो रही है। थायराइड दोस्तों एक ग्लैंड्स होती है जो हमारे ई वाला जो पोर्शन है, हमारी नेक वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ बटरफ्लाई शेप की होती है, यानी कि तितली के समान आकार की ये थायराइड ग्रंथि होती है। ये कुछ केमिकल बनाती है या हार्मोन्स बनाती है, ऐसा कह सकते हैं। T3 T4 नाम का हार्मोन्स बनाती है और उसमें एक केमिकल अहम भूमिका निभाता है, थायरोक्सिन। जब ये थायरोक्सिन ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता तो कहा जाता है कि आपको थायराइड हो गया। इसके अंदर एक केमिकल और होता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और जो इसको मेंटेन करके रखता है। यानी कि हम लोग समझते हैं, जनरली बात करें, कि थायराइड के अंदर ही TSH नाम का हार्मोन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाला एक हार्मोन है, लेकिन वो थायराइड के फंक्शन में हेल्प करता है। जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का हार्मोन नहीं बना रही होती या कहीं कि T3 T4 का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन आता है और उसको बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें, थायराइड को हम दो प्रकार का जनरली मानते हैं, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। हाइपो मतलब यानी कि थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है, हाइपरथायराइड मतलब थायराइड ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है। इसमें एक बात और देखी जाती है, जिसको हाइपोथायराइड होता है, ऐसा व्यक्ति कम खाना खाता है, उसको भूख कम लगती है, लेकिन उसका वजन फिर भी बढ़ रहा होता है। हाइपरथायराइड ऐसा व्यक्ति खाना ज्यादा खाएगा, उसका वजन निरंतर कम हो रहा होता है, लेकिन उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जिसको भी थायराइड होता है, ऐसे लोगों में कुछ जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थकान होना, कमजोरी होना, ठंड बहुत ज्यादा लगना, वजन का कई बार ज्यादा बढ़ना और कई बार बहुत ज्यादा कम हो जाना, प्यास का ज्यादा लगना, गले में खराश हो जाना, आवाज में भारीपन हो जाना, बाल का अनियमित तौर पर झड़ना, यानी कि अचानक से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, मसल्स लूज हो जाना। मसल्स पेशेंट बताएगा कि मेरी मसल्स लूज हो गई है, पहले इतनी लूज नहीं थी, अब स्किन लटकने लगी है। लेडीज में पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, जो मासिक धर्म है उसमें अनियमितता आ जाती है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि डिप्रेशन भी हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में ये चेंजेस अचानक से हो रहे हैं तो समय रहते हुए आपको अपना थायराइड चेक करा लेना चाहिए। बहुत सिंपल इसका टेस्ट होता है, ब्लड लिया जाता है खाली पेट और उसके आधार पर पता चल जाता है कि आपको थायराइड हुआ है या नहीं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपके थायराइड की प्रॉब्लम में आपको इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट कुछ दिन रेगुलर चलने वाला है, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिजीज है। आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इसके कारण से आपको थायराइड रोग हो गया। कुछ दिन ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बढ़ने से रोकी जा सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम थायराइड का ट्रीटमेंट। आइए, थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जैसा हम सब जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में इस वाले पोर्शन में होती है और इसकी जो शेप होती है बटरफ्लाई शेप होती है और ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे T3 T4 और थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन भी बनाती है। उसको अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइड है तो हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे, वो करने का तरीका देखेंगे। ये हाथ में रखना है, ये हाथ में रखना है, 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर इसको इस प्रकार से रिलैक्स कराना। अगर किसी को हाइपोथायराइड है उसको हम एक बार में 2 बार जर्क देंगे और ऐसा हम 4 बार काम करेंगे, यानी कि 4 बार उसको हम दबाएंगे, एक बार में 2 बार। अगर किसी को हाइपरथायराइड है, यानी कि थायराइड ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है, उसके लिए पहले इस प्रकार से रिलैक्स करना, ये हाथ ऐसे रखना, 1 2 1 2, इस प्रकार से हम करते हैं। हाइपरथायराइड है तो हमें एक बार में 2 बार जर्क देना, ऐसा 2 बार देना है। और अगर हाइपोथायराइड है
एक बार में 2 बार जरूर देना और ऐसा हमें 4 बार करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट थायराइड वालों के लिए, दिन में 2 से 3 बार आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस छोटे से ट्रीटमेंट से। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना थायराइड डिजीज क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। इसमें एक घरेलू उपचार बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप सब लोग भी जानते होंगे, जैसे कि धनिए का पानी हमें सुबह खाली पेट पीना चाहिए। जो हम रसोई में यूज करते हैं, हमारे हर घर में यूज होता है धनिया, बहुत इफेक्टिव है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। रात को लगभग 1 चम्मच आपको धनिया लेना है, जो रसोई में यूज होता है, हमारे घरों में यूज होता है, और 1 गिलास पानी में रात को डाल देना है और सुबह खाली पेट आपको वो पानी नियमित रूप से कुछ दिन रेगुलर पीना है। साथ में हम जो गलतियां करते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, सैलेड हम नहीं खाते, फ्रूट्स हम नहीं लेते, स्ट्रेस में हम ज्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपको इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको थायराइड की प्रॉब्लम में इमीडिएटली रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। और ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो इसको इमीडिएटली रोका भी जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।